गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी ने आखिर सच कबूल ही दिया है मेड को लेकर। जो मेड का इल्ज़ाम वो छोटी बहू को लगाती थी, लेकिन अपने मुंह से ही सच्चाई उन्होंने कबूली है। छोटा बेटा भी सच साबित होते हुए नजर आ रहा है। माता जी भेदभाव करती हैं। और आखिर अंकल को इतनी बड़ी बीमारी कैसे लगी है, क्योंकि अंकल बीमार होते हैं तो आंटी बीमार नहीं होती हैं, पर अंकल इतना प्यार करते हैं कि आंटी के बीमार होने पर बीमार हो जाते हैं। तो अंकल की बीमारी का राज क्या है और अंकल की बीमारी का माता जी क्यों कंटेंट बना रही हैं, और छोटा बेटा कहाँ जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजमाता की। तो राजमाता ने जो पेंशन वाली वीडियो बनाया था, जहां पर अंकल टेंशन करते हुए नजर आ रहे थे कि जब वो बुढ़ापे में जाएंगे तो उनका पेंशन कैसे आएगा, तो बहुत सारे ऑडियंस सोच में पड़ गए कि अंकल का तो स्कूल है और जिसका स्कूल चल रहा हो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका फ्लैट भी है, फ्लैट से भी किराया आएगा। चलो फ्लैट को साइड करते हैं, पर पेंशन का तो अगर देखा जाए तो स्कूल से आएगा ही। जब ये मैनेजर है, इनका खुद का स्कूल है, तो फिर टेंशन की बात नहीं है। अब लोग डाउट कर रहे हैं कि अंकल जो स्कूल चलाते हैं पार्टनरशिप में चलाते हैं, और अंकल का वो स्कूल नहीं है, किराए पर स्कूल है, स्कूल किसी और का है और अंकल वहां पे प्रिंसिपल है। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है, पर ऑडियंस ऐसे कमेंट करके अपनी राय दे रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या इनका स्कूल नहीं है? हाँ, एक बार माता जी ने बोला था कि स्कूल इन्होंने किराए पे लेके चलाना शुरू किया था। इनका स्कूल किराए का है या पर्सनल है, इस बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसके बारे में माता जी ने कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाया है। हाँ, जिक्र जरूर किया है कि शुरुआती दौर में ये लोग किराए पर ही स्कूल चलाते थे। और इधर अंशु के पापा का जो इन लोगों का जान पहचान था, क्योंकि अंशु के पापा का भी स्कूल का मैनेजमेंट अंकल ही देखते थे। तो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। और जगत भैया के स्कूल के बारे में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि जगत भैया जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो उस टाइम पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे स्कूल में, वहां पे काम चलवा रहे थे, और उस टाइम पे जगत भाभी शोरूम नहीं था तो स्कूल जाया करती थी। तो आखिर अब वो स्कूल कहाँ चला गया है और जगत भैया अब उस स्कूल पे क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे सवाल किए जा रहे थे। तो शायद जगत भैया को भी उस कमेंट का मतलब पता चला होगा, ये रिएक्शन में भी लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने आज के वीडियो में माताजी उनसे पूछती भी हैं, माताजी के ही वीडियो में, कि स्कूल जाना है कि शोरूम जाना है। तो जगत भैया कहते हैं कि आज शनिवार है और स्कूल बंद होगा, 10:30 बज रहा है तो स्कूल बंद हो गया होगा। तो मैं सोच में पड़ गई कि 10:30 बजे स्कूल कैसे बंद हो जाएगा। अगर कोई बिहार से होगा तो कमेंट करके बताना कि क्या वहां पे शनिवार को 10:30 बजे स्कूल बंद होता है। हमारी तरफ सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होती है, और कुछ स्कूलों में तो सेकेंड सैटरडे की भी छुट्टी नहीं होती है, फुल टाइम स्कूल लगता है। 2 बजे छुट्टी होती है, और चलो छोटे बच्चों की तो 1:30 बजे हो जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताना। स्कूल का तो कुछ तो लोचा है, पता नहीं चल पा रहा है। ऑडियंस भी इस बारे में सवाल कर रही है। अब आ जाते हैं छोटे बेटे का एक स्टेटमेंट। जब इन लोगों की लाइव में लड़ाई हो रही थी तो छोटा बेटा ने माता जी से बोला था कि आप भेदभाव करती हैं, आप भाई आता है तो उसके लिए पतला चावल बनाती हैं, और जब मैं रहता हूं तो मोटा चावल मुझे खिलाती हैं। तब वहां पे माता जी ने बोला था कि नहीं नहीं, वो खुद से अपना चावल लाता है तब पतला चावल खाता है, मैं कहाँ खरीदती हूँ। तब छोटा बेटा ने बोला नहीं, आप ही खरीद के लाती हैं, जब वो अकेले आते हैं तो आप ही खरीद के लाती हैं। कल के ब्लॉग में माता जी की साबित हो गया कि माता जी भी उसके लिए चावल लाती हैं, क्योंकि उनके लिए उनका बड़ा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो खाना नहीं खाते, वो नखड़े वाले हैं, इसीलिए उनके लिए अलग से खाना बनता है। तो माता जी ने ब्लॉग नहीं शूट किया। जब जगत भैया घर आते हैं तो उन्होंने तो ब्लॉग बना लिया था 3:30 बजे का। वो ऐसा लग रहा था कि नशे में है, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो वहां पे माता जी ने उनको इशारा किया था कि अच्छे से खड़े रहो, और उनको कंधे पे हाथ भी रखा था। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये नशे में है, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला भी था कि हो सकता नींद में हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो नशे में है, गाड़ी चलाकर आए हैं तो नशे में है। अब इस बात की तो पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे आंटी ने ब्लॉग नहीं शूट किया। तो लोगों को हैरानी हो रही है कि माता जी और कैसे कंटेंट छोड़ दे। इसलिए बोल रही हूँ कि जब लाडली से मिलने ये लोग पहली बार आए थे तब भी रात को 3 बजे आए थे, तो उस टाइम पे भी माता जी ने अपना शूट किया था
ब्लॉग, और वो ब्लॉग जगत भैया के एडिटर ने ही शूट कर दिया था। और उसके बाद इन लोगों में झगड़ा लड़ाई चली रहा था, तो उसके बाद जगत भैया और जगत भाभी आए थे, जिसके दौरान छोटे बेटे को घर से निकाला गया था। तो उस दिन भी आंटी को जगत भैया ने डांटा था ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि आंटी ने ही सामने से बोला अपने दनत के लड़के को कि मेरा भी ब्लॉग शूट कर दो। तब वहां जगत भैया ने डांटा कि माताजी कुछ तो छोड़ दो, आप तो हर चीज शूट करना है और हमसे पहले डाल देती हैं। वैसे वहां पे कुछ कट लगाया हुआ है, लेकिन वो शब्द समझ में आ रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है। तो कहीं ना कहीं माताजी को भी रहता है कि ये कंटेंट मैं दिखाऊंगी और थंबनेल पे लगाऊंगी कि मेरा बेटा आया है, मैं कैसे मिली हूं। लेकिन वो चीज माताजी ने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बुआ का जो लड़का है एडिटर लेके जगत भैया वहां नहीं गए हैं, वो खुद ही ब्लॉग शूट कर रहे थे। और छोटू सो रहा होगा तो माताजी ने सोचा होगा कि क्या 3 बजे जगाना, इसी वजह से माताजी का ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। उसके बाद जगत भैया सो जाते हैं, माताजी बिना नहाए धोए अपने बेटे के लिए खाना बनाती हैं। वहां पे वो चावल मंगाती हैं और बोलती हैं कि मेरा बेटा पतला चावल खाता है, तो वो आया है तो उसके लिए चावल बना देती हूँ। आटा अलग से वो खाते हैं, वो चक्की वाला आटा नहीं खाते हैं, पैकेट वाला खाते हैं। तो सारा इंतजाम करके माताजी ने मेहनत करके खाना बनाया। तो माताजी ने जब पतला चावल मंगाया तब मुझे एक बात और याद आ गई। तब छोटे बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत पुरानी बात है, शायद आप लोग को ना याद हो। जब गृह प्रवेश का पंगा चल रहा था, आंटी गुस्सा हो रही थी और बेंगलोर वाली जिज्जी को इनकी बेटी हुई थी, तो उस टाइम पे जगत भैया आए हुए थे, अकेले आए थे। तो उस टाइम पे माताजी जगत भैया से उतने अच्छे से बात नहीं करती थी, फिर भी अपने छोटे बेटे को भेज के पतला चावल मंगाया था 1 किलो। तब वो जब लेने जा रहा था धूप में, तो वो कह भी रहा था कि मम्मी हम लोग खा लेते हैं वो चावल, भैया क्यों नहीं खाते हैं। तब माताजी ने बोला कि नहीं नहीं, उसे ये चावल नहीं पसंद है, जाओ तुम ले आओ। छोटा बेटा चावल लाता है, तब भी माताजी ने दाल चावल भुजिया बनाया। तो माताजी भेदभाव करती हैं, और ये भेदभाव अपने बहू को भी सिखाया है कि बड़ी बहू 1 पाव 2 पाव चावल बना लेती है, अपने पति को बनाकर खिला देती है। तो माताजी अगर यही काम छोटी बहू करती, वो मंगाती और अपने पति को बनाकर खिला देती, तो यही यूट्यूब पर तांडव होता। माताजी इतना बवाल मचाती, रोना गाना को भवन में चली जाती। लेकिन बड़े बेटे के सामने माताजी की एक भी नहीं चलती, मतलब उसकी जिद है। वो पतला चावल खाता है, भुजिया खाता है, तो उसकी जिद माताजी पूरी करेंगी। और छोटा बेटा अगर कोई जिद कर लिया, वैसे वो जिद नहीं करता है, उसको जो भी खाना पानी दे देती है माताजी, वो खा पी लेता है, अपनी मम्मी को नहीं परेशान करता है। तो जब इंसान परेशान नहीं करता है, इज्जत देता है, तो वो लोगों को रास नहीं आती है। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों का कहना सुना होगा, घर में अक्सर लोग कहते हैं कि जो जितना ही इंसल्ट करता है लोग उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, और जो ज्यादा इज्जत देता है उसके पीछे लोग नहीं भागते हैं। ये कलयुग है। और यही बात माताजी पर भी सार्थक है कि छोटा बेटा नहीं परेशान करता था तो वो बुरा हो गया, और बड़ा बेटा इनको खाने पीने से लेके हर चीज में नखरे दिखाता है तो वो ज्यादा अच्छा हो गया है। खैर, माताजी ने अपने इकलौते बेटे का सेवा भाव किया, मेहनत करके बनाया। भैया को लाकर माताजी खाना देती हैं और बार बार पूछती हैं कैसा बना है, तो वो मन दबा के बोलते हैं अच्छा बना है। देखो, खाना अच्छा होता है तो लोग बहुत उत्साहित होकर बताते हैं कि मम्मी आपके हाथ के खाने में जादू है, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन ऐसा कोई बात जगत भैया ने नहीं बोला है। माताजी अपने ही कह रही थी कि बहुत खुशी हो रही है कि उसने खाना खा लिया है। और माताजी ने डर के मारे ये सारी व्यवस्था की, क्योंकि ये जाएंगे तो फिर दोबारा से जगत भाभी अगर बोल दी सोना आप कितना पतले होके आए हैं, तो लोग माताजी को ट्रोल करेंगे। उस बार बोली थी तो उस बार देवरानी ट्रोल हो गई थी कि देवरानी ने इनके पति को खाना नहीं दिया था, इसलिए उनके सोना पतले हो गए थे। लेकिन इस बार माताजी ट्रोल हो जाएंगी, तो इसी वजह से जगत भाभी हो सकता है ना ही बोले कि उनके सोना पतले हो गए हैं। एक चीज आप लोग नोटिस करना, जितना जगत भैया अपने बीबी के हाथ की तारीफ कर देते हैं कि मेरी बीबी अच्छा खाना बनाती है, वो माताजी के हाथ की तारीफ करते ही नहीं है कि हाँ वो अच्छा खाना बनाती है, उनका हाथ अच्छा है। माताजी चाहे जितना अपने मुंह में मिट्ठू बन ले, लेकिन माताजी के हाथ का खाना जगत भैया वास्तव में नहीं पसंद करते हैं। अगर पसंद करते तो माताजी ब्लॉग में कितने प्यार से बोल रही थी, वहां नीचे देखते हुए बोले ठीक बना है, ठीक बना है और बहुत अच्छा बना में अंतर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आंटी के एक स्टेटमेंट पर। जब छोटी बहू घर से निकली है और छोटी बहू को घर से निकाला है माताजी ने, तो ये बोला था कि वो कोई काम नहीं करती है, सारा काम मेड कर। आप लोगों ने अभी तक यही स्टेटमेंट सुना है, लेकिन रिएक्शन वाले बार बार चिल्लाकर बोल रहे थे कि मेड छोटी बहू के लिए नहीं बड़ी बहू के लिए लगाया था। पर इस बात को माताजी मानने को तैयार नहीं थी। पर कल के ब्लॉग में माताजी सच बोल गई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेड लगा लो, पर मैं मेड नहीं लगाऊंगी, मैं काम कर ले रही हूँ, खुद से ही खाना बनाना चाहिए। मेड तो मैंने तब लगाया था जब विवाद हो रहा था मेरे घर में कि वो कम काम कर रही हैं, वो ज्यादा काम कर रही हैं,
तब मैंने मेड लगा दिया था। वैसे ये मेड अक्टूबर में लगाने वाली थी जब जगत भाभी गई थी छठ पूजा में, और जगत भैया बार बार टारगेट कर रहे थे छोटी बहू को कि ये काम नहीं करती है, काम नहीं करती है। उसके बाद वो पटना चले गए थे और वहां पे तबीयत खराब हो गया था, तो दोनों मियाँ बीबी वहां पे रुक गए थे। तब माता जी ने एक थंबनेल लगाया था, तब उसमें कहा था कि हम मेड लगा देंगे, अब विवाद ही खत्म कर देंगे, और साथ में छोटी बहू और बेटे को भी मतलब टॉन्ट मारा था कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ सब कुछ हम अकेले मैनेज कर लेंगे, हम मेड लगा लेंगे। पर वहां पे माता जी ने मेड नहीं लगाया था, क्योंकि इनकी बड़ी बहू चली गई थी, उसके बाद छोटी बहू आ गई थी, तो वो अपना काम धाम करने लगी थी, तो मेड की जरूरत नहीं पड़ी। मेड की जरूरत इनको पड़ी जनवरी में, क्योंकि छोटी बहू थी मायके और बड़ी बहू आई हुई थी, और बड़ी बहू शोरूम भाग जाती थी, तो माता जी को काम करना था। और उस टाइम पे खाना खाने वाले भी बहुत थे। जगत भैया 2-2, 3-3 एडिटर लेके आते थे, साथ में शोरूम पे काम करने वाले लड़कों का भी खाना जाता था। उसके बाद छोटे बेटे का भी एक एडिटर था जिसके पैर में चोट लग गया था, जिसको बॉक्स पे सुलाती थी माता जी, वो बेचारा भाग गया, दोबारा पलट के इस घर में नहीं आया क्योंकि उसका पेट ही नहीं भरता था यहाँ पे। तो आप समझ सकते थे उस टाइम पे रोटी जो बनाती थी बहू इनकी छोटी वाली, 10-12 लोगों का खाना बनाती थी। आज माता जी 4 लोगों का खाना बना के कह रही मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। माता जी आपको बहू का काम नहीं दिखता था? वो उस टाइम पे 12-12, 13-13 लोगों का रोटी बनाती थी, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। और जगत भाभी सब्जी बनाती थी, रोटी बनाने कभी नहीं गई हैं। और जो ऑडियंस को रोटी बनाते हुए दिखता था वो 2 रोटी अपने पति के लिए बनाती थी। तो माता जी ने जनवरी में लगा के साइड कर दिया कि भाई अब मैं बवाल करने से अच्छा है कि बड़ी बहू रहेगी और छोटी बहू प्रेग्नेंट है, अगर वो काम करेगी तो लोग मुझे गाली देंगे। तो ये खुद को गाली से बचाने के लिए मेड लगाई थी, ये छोटी बहू के लिए नहीं लगाई थी कि वो प्रेग्नेंट है चलो उसकी मदद कर दे। छोटी बहू की तरफ इनका कोई सिंपैथी नहीं था, इनको बड़ी बहू से सिंपैथी इसलिए हो गया क्योंकि ये ब्लॉगर बन गई हैं, और ब्लॉगर को ये हो जाता है कि जिस चीज से कंटेंट मिले उसी की तरफ हो लो। उसके बाद अंकल को लेकर भी इन्होंने एक स्टेटमेंट छिपाया है अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए कि ताकि ट्रोल ना हो। इन्होंने बोला कि जब जगत भैया घर पे आए थे और खाना बना रही थी तो उस टाइम पे इन्होंने बोला सुबह सुबह कि मेरे पति देव चले गए हैं गोरखपुर, काम है उनको और इसीलिए मैं नहीं नहाई हूँ, कि तुरंत तुरंत गए हैं और अभी बेटा सो रहा है इसीलिए खाना बना दिया है। उसके बाद आज ब्लॉग आया है जहां पर माता जी कह रही हैं कि मेरे पति टेस्ट कराने गए थे गोरखपुर, और उसी ब्लॉग में आगे बोलती हैं कि मतलब टेस्ट कराने नहीं गए थे, किसी और काम से गए थे, तो उन्होंने टेस्ट करा लिया और जब टेस्ट हो गया तो जगत भैया को फोन किया, बताया कि टेस्ट में क्या निकला है। तो जगत भैया को भी नहीं पता था कि वो टेस्ट कराने जा रहे हैं, नहीं तो फिर साथ चले जाते, क्योंकि वहां पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि किसी को किया फिर उनके साथ वो गोरखपुर गए। तो लोग यही सवाल उठाते कि भाई जब जगत भैया मौजूद थे तो उन्हीं को ले जाते, जगत भैया ही ले जाते। जब वो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बेटा घर पे मौजूद है तो फिर वही ले जाता, किसी और के साथ क्यों जाना। तो माता जी को लगा कि कोई ट्रोल ना करे, इसी वजह से इन्होंने चेंज कर दिया कि जगत भैया को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि वो टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो माता जी ब्लॉग शुरू करते ही आपने बोला कि वो गोरखपुर टेस्ट कराने गए थे और टेस्ट थोड़ा सही नहीं है इसीलिए चिंता में है। तो वहां माता जी रिपोर्ट खोल कर बैठती हैं और बोलती हैं कि रिपोर्ट का जो कुछ भी आया है मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो मुझे हैरानी हुई कि माता जी मतलब अगला कंटेंट तैयार रखेंगी, अंकल की बीमारी को भी नहीं छोड़ रही है। अगर कोई बात होती है तो इंसान तुरंत बता देता है ऑडियंस का, ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्ट दूर रखा है या आप नहीं ली है। रिपोर्ट हाथ में लेते सस्पेंस बनाते हुए इन्होंने अगला ब्लॉग लिखा है और इनकी ऑडियंस कमेंट भी कर रही है कि माता जी आप अंकल की बीमारी का कंटेंट मत बनाओ, क्या प्रॉब्लम है हमें बता दो। फिर वो कहती हैं आप ऑडियंस हो, हम आपको सच बताएंगे, प्रॉब्लम है इसीलिए मरीज के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं उनको हौसला दे रही हूँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है। और अंकल थोड़ा चिंतित होकर लेटे होते हैं बेड पे, अरे सॉरी सोफे पे। तो वहां माता जी कहती हैं आप चिंता कर रहे हो, तो बोलते कि नहीं चिंता नहीं है। तो माता जी उनको समझाती हैं कि चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, दवाई ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि अंकल टेस्ट को लेकर तो चिंता है ही, जो घर का माहौल 2 महीने से माता जी ने बना रखा है उसका फर्क अंकल के तबीयत पर पड़ा है। और ये माता जी कभी कबूलेंगी ही नहीं कि हाँ उनकी वजह से मतलब अंकल की तबीयत खराब हो गई। उल्टा निब्बा निब्बी वाली हरकतें भले कर दे कि हाँ मेरी तबीयत खराब होती है तो अंकल की खराब हो जाती है, इतना प्यार करते हैं। लेकिन माता जी आप प्यार नहीं करती हैं, अंकल की तबीयत खराब हुई पर आपकी तबीयत नहीं खराब हुई, इसका मतलब आप प्यार नहीं करती हैं, अंकल प्यार करते हैं। पता है अंकल की तबीयत खराब होने का मेन कारण है यहाँ आंटी ने जो माहौल पैदा किया है,
और जब से इन्होंने बोला है कि तुम्हें छोटे बेटे बहू या उसकी बच्ची से बात नहीं करना है, तब से अंकल थोड़ा चिंतित नजर आते हैं। और जब वो चिंता में दिखते हैं तो कभी पेंशन का नाम दे देती हैं, कभी रिपोर्ट का नाम दे देती हैं। जहां तक मुझे पता है उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अंकल जी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उसी वजह से उन्हें थोड़ा लग रहा है चक्कर वगैरह। शुगर का तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, परहेज करेंगे तो सही हो जाएगा। हर तीसरे व्यक्ति को तो आजकल शुगर हो जाता है। पर माता जी की सोच देखो कि अंकल के बीमारी का भी कंटेंट बनाए। अब ऑडियंस को आराम से बैठ के उनकी बीमारी का लेखा जोखा देंगी और एक ब्लॉग बन जाएगा। तो माता जी चालाक तो हैं। उसके बाद जगत भैया के खाने को लेकर बोलती हैं कि इस टाइम हम लोग खा लेते हैं, जगत भैया दोपहर में खाएंगे नहीं क्योंकि शोरूम में लोग लंच लेके आते हैं तो वहीं पे खा लेंगे। एक टाइम था जब छोटी बहू थी तो शोरूम के सारे लोगों का लंच घर से जाता था, पैक होके जाता था। लेकिन कहते हैं ना माता जी अपने सहूलियत के हिसाब से सारा नियम कानून बना लिया है। तब कहती है मैं बहुत मेहनत करती हूँ। माता जी यही नियम कानून अगर आप बहू के साथ बनाई होती तो शायद आपका परिवार अच्छा जा रहा होता। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में छोटे बेटे के टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा